एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज डस्ट लिक is a joint defense exercise held between the armed forces of India and which country? तो हाल ही में थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लिक शुरू हुई। किसके किसके बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कहाँ पे शुरू हुई? उज्बेकिस्तान के यंगियारिक में। ठीक है, और इंडिया इसमें रिप्रेजेंट किया गया बाय इट्स ग्रेनाडियर्स रेजिमेंट, और वहीं उज्बेकिस्तान आर्मी का कंटिजेंट रिप्रेजेंट हुआ बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो लास्ट एडिशन था इसका वो कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के रानी खेत में। क्या एम है? जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उनको फोकस करना। कहाँ पे? इन द सेमी अर्बन टेरेन। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले ये एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच का है? इंडिया और उज्बेकिस्तान, और कहाँ पे हो रही है? यंगियारिक में इस साल। ठीक है, अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। लैमनितिया 2022 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और सीशेल्स के बीच की, हाल ही में ये कंडक्ट की गई है। स्लीनेक्स इज अ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये आप एक्रोनिम से भी याद रख सकते हैं, श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। द ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट विच इंडियन सिटी? इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया जोधपुर में। जोधपुर का है? राजस्थान में। विंटर कैंप एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक? कौन इसको कंडक्ट करता है? आंसर है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। पश्चिम लहर इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बाय विच कंट्री? तो पश्चिम लहर कौन सी कंट्री कंडक्ट कराती है? आंसर है इंडिया। तो इसमें जो ट्राई सर्विसेज हैं इंडिया की, वो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, मतलब इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर। ठीक है, इसमें कोस्ट गार्ड भी आ जाता है। इंडिया रिसेंटली अंडरटुक अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल विद विच कंट्री? तो इंडिया ने हाल ही में जापान के साथ में मिलकर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया बे ऑफ बंगाल में। और जापान के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जो आजकल न्यूज़ में भी है। क्या नाम है इसका? धर्मा गार्डियन। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द सी ड्रैगन 22 मिलिट्री एक्सरसाइज? तो कौन सी ग्रुप ऑफ कंट्रीज इसको कंडक्ट करती हैं? आंसर है इंडो पैसिफिक कंट्रीज। लास्ट है पैनिक्स 21 इज अ ट्रांसनेशनल एक्सरसाइज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन? तो पैनिक्स 21 कंडक्ट करता है बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? टोटल 7 कंट्रीज होती हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इन विच सिटी वॉज द स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी ने इनॉग्रेट किया स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, और कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं फॉर अचीविंग द टीबी एलिमिनेशन, उनको अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया था दिल्ली एंड टीबी समिट को, और ये प्रपोजल रखा था कि हम टीबी को ख़त्म कर देंगे इंडिया में। कब तक? 2025 तक। ठीक है, और ये 5 साल अहेड हो जाएगा जो टीबी रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स हैं हमारे 2030 के, उससे। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट है बिप्लोबी भारत गैलरी वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड एट विच सिटी। इसको इनोग्रेट किया गया है कोलकाता में, इस गैलरी को, ठीक है। विच फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड इन बिहार टू इंक्रीज द डिमिनिशिंग फर्टिलाइजर कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इस वजह से बिहार अब बायोचार को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के मामले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो फर्स्ट पे था? आंसर है पटना। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी विल बी ओपनड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये सिटी ओपन की जाएगी पटना में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विल बी मेड द स्मार्ट सिटीज अंडर द सेंटर्स स्मार्ट सिटी मिशन। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जिनको कि स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये? पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और लास्ट है भागलपुर। ये नाम भी चारों जरूर याद रखिएगा, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट का होस्ट कौन है? हैदराबाद। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इन 2022। आंसर है चेन्नई। और लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड एज इंद्रयानी मेडिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की पहली मेडिकल सिटी है और ये कहाँ पे बनाई जाएगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय ने लॉन्च किया है ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉपरेशन। किसके साथ में मिलके? ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रपोज किया गया था 2018 के जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में कि ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था 13th ब्रिक्स समिट में, उसमें लीडर्स ने कमिट किया था कि वो लॉन्च करेंगे ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को वर्चुअल फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2022। तो इस साल के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रहेगी चाइना के साथ में। लास्ट ईयर कौन प्रेसिडेंट था? हम थे, और अभी हाल ही में हमने इसकी चेयरशिप दे दी है चाइना को। विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सी कंट्री नया मेंबर है इसमें? इजिप्ट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्टर मेल एट द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। तो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर मेल की कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है? धनुष। हु हैज़ चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट। ऑब्वियसली हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंसी इंडिया के साथ थी। विच कंट्री चेयर्ड द 11th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग दैट वॉज हेल्ड इन 2021। अगेन इंडिया। ब्रिक्स नेशंस हैव रिसेंटली अपोज्ड द कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज्ड बाय विच एसोसिएशन। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स पहली बार प्रपोज किया है यूरोपियन यूनियन ने, और ये एक तरह का टैक्स होता है जो कि कार्बन एमिशन के ऊपर लगाया जाता है जो हमारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं ऐसी कंट्रीज से जहाँ पे लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उनको बेसिकली सेव करने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। हु फ्रॉम बिहार हैज़ बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। करेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है ब्रिक्स बैंक के? आंसर है अनिल किशोरा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये इंडिया से हैं, बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनियन बजट what % of biomass pellets will be used in the thermal power plants। तो इस साल के यूनियन बजट 2022-23 में प्रपोज किया गया कि 5 to 7% बायोमास पैलेट्स यूज किए जाएंगे इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। इससे होगा क्या? जो कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है वो 38 MMT हो जाएगी एनुअली, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये मैंडेट कर दिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये मैंडेटरी बना दिया है कि जो बायोमास पैलेट्स हैं उनको अब ब्लेंड किया जाएगा अलॉन्ग विथ कोल अंडर द रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, ठीक है। और ये जो बायोमास पैलेट्स हैं इनको एग्रो रेसिड्यू से बनाया जाता है, राइट। साथ ही याद रखिएगा ये जो ऑब्लिगेशन है ये 7% तक भी हो जाएगा
अगले 2 सालों में। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूनियन बजट से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इन द यूनियन बजट 2021 to 22 बोरोइंग लिमिट ऑफ बिहार वॉज इंक्रीज्ड बाय, तो लास्ट ईयर ये लिमिट 1% से बढ़ा दी गई थी। रिसेंटली हु इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2022 फॉर द 4th टाइम इन अ रो, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चौथी बार लगातार प्रेजेंट कर रही हैं यूनियन बजट को। व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन द लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ULIP अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022 से 23, तो ULIP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या टर्म के लिए स्टैंड कर रहा है? आंसर है यूनिफाइड। बेसिकली एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि एफिशिएंसी को इन्हांस किया जाए और जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक का उसको रिड्यूस किया जाए, एक ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके जो कि प्रोवाइड कर सकता है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एज पर द यूनियन बजट 2022-23 व्हाट इज द न्यू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो नया AMT कितना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए? आंसर है 15%। यूनियन बजट अनाउंस्ड अ स्कीम टू प्रमोट द केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विद पायलट प्रोजेक्ट अलोंग विच रिवर, तो अब केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग कहाँ पे होगी? ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। यूनियन बजट अनाउंस्ड अ फंड टू फाइनेंस द स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज फैसिलिटेटेड थ्रू विच इंस्टीट्यूशन, तो एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको फिनेंस करने के लिए, और ये फैसिलिटेट कौन करेगा? नाबार्ड। रैम प्रोग्राम विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट एम्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों तक के लिए। तो यहाँ पे किसकी प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है? MSME के सेक्टर की। What is the new foreign direct investment limit in insurance companies as proposed in the union budget, तो नया FDI लिमिट इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कितना हो गया है? 74%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूनियन बजट से रिलेटेड, तो 1 लाइनर की तरह आपको ये याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर एज पर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो कि प्रिपेयर करती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, इनके हिसाब से नई दिल्ली दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है 4थी बार लगातार। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट किया हो 2021 में, और इस इंडेक्स में 35 इंडियन सिटीज़ को लिस्ट किया गया जिनके वर्स्ट एयर क्वालिटी टैग हैं 2021 में। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि भिवाड़ी जो राजस्थान में है ये टॉप पे था, उसके बाद 2nd प्लेस पे था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द बिहार पुलिस फोर्स, तो बिहार पुलिस फोर्स में कितने % वुमेन है? आंसर है 25.3%। एज पर द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन रिसीविंग पुलिस सिक्योरिटी, तो पुलिस सिक्योरिटी रिसीव करने के मामले में बिहार 3rd प्लेस पे है। इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 बिहार हैज़ बीन रैंक्ड एट, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की रैंक क्या है? 19। इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज के मामले में बिहार का लखीसराय टॉप पे था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया की रैंक इस रिपोर्ट में कितनी थी? 136। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ग्लोबली एज पर द सिप्रीज ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन इंपोर्ट करता है? आंसर है इंडिया, सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से। As per the WII's recent report, which tiger reserve has more tiger density above its carrying capacity, तो कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया में जिसकी कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा टाइगर्स उसमें रह रहे हैं प्रेजेंट में? आंसर है सुंदरबन, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, IDEX स्टार्टअप विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्लियर कर दिए हैं कि 14 आइटम्स खरीदे जाएंगे फॉर ओवर 380 करोड़ रुपीज़। किससे? फ्रॉम द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस स्टार्टअप्स और MSMEs। ठीक है, तो IDEX का फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखिएगा। और किसकी चेयरशिप में हुआ ये? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो आइटम्स हैं ये प्रोक्योर किए जाएंगे बाय द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। और इसके लिए DSE ने अप्रूव कर दिया है एक नया सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, ताकि जो IDEX स्टार्टअप्स और MSMEs हैं उनसे खरीदने में इन्हें आसानी हो सके। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफेंस। IDEX का फुल फॉर्म क्या बताया था? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे अगले स्लाइड में। इन बिहार बजट 2021-22 विच सेक्टर हैज़ बीन एलोकेटेड मोस्ट फंड? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई एजुकेशनल सेक्टर को। विच आर्म्ड फोर्सेज चीता हेलीकॉप्टर हैज़ क्रैश्ड रिसेंटली इन कश्मीर गुरेज सेक्टर? तो हाल ही में कश्मीर के गुरेज सेक्टर में इंडिया का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। What is the name of the policy advocacy arm for the power and related sectors formed under the power ministry? तो पावर मिनिस्ट्री के अंदर में जो पॉलिसी एडवोकेसी आर्म क्रिएट की गई है उसका नाम क्या हो जाएगा? पावर फाउंडेशन। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकेथॉन इवेंट फॉर डेवलपिंग द क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर द फिनटेक सेक्टर इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया फोन पे के साथ और लॉन्च किया एक ओपन टू ऑल हैकेथॉन इवेंट इन द फील्ड ऑफ फिनटेक सेक्टर। विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड द अवार्ड फॉर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी? तो इंडिया की सबसे मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसको दिया गया? कोल इंडिया को। व्हाट इज द नेम ऑफ द यस बैंक इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर? तो यस बैंक के उस इनिशिएटिव का नाम क्या है जिसके अंदर में इन्होंने कोलैबोरेट किया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर सेक्टर की फील्ड में? आंसर है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी फॉर द ईयर 2020-21? आंसर हो जाएगा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently became the hottest place on earth with the temperature at 53.2 डिग्री सेल्सियस? तो हाल ही में कुवैत सबसे हॉटेस्ट प्लेस बन गया है पूरे अर्थ का और यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 53.2 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से 67% ऑफ हीट रिलेटेड डेथ देखी गई यहाँ की कैपिटल में कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से थी। और कंट्री फिर भी बर्न कर रहा है ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और याद रखिएगा कुवैत वन ऑफ द टॉप ग्लोबल कार्बन एमिटर्स है पर कैपिटा के हिसाब से। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। राइट, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे अगली स्लाइड में। विच कंट्री कमेंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल टू एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा इन ट्रीटिंग द रूमेटॉइड आर्थराइटिस? तो आर्थराइटिस की इस वैरायटी को ट्रीट करने के लिए कौन सी कंट्री है जिसने दुनिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया है? आंसर है इंडिया। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू अचीव द कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बाय डैश? तो हेपेटाइटिस सी को कब तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा? आंसर है 2030। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेगेटिव एमिशन कार्बन कैप्चर प्लांट बिगिंस इट्स ऑपरेशन? तो कौन सी कंट्री में दुनिया का पहला नेगेटिव एमिशन कार्बन कैप्चर प्लांट को ऑपरेट करना शुरू किया गया है? आंसर है आइसलैंड। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे वर यूजिंग द कैलिबर क्रूज मिसाइल्स? तो रशिया ने इसको यूज़ किया किस कंट्री के ऊपर? यूक्रेन। विच कंट्री अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन येन मीन्स 3,20,000 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया? तो जापान इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगी इंडिया के ऊपर। सरदार बर्डी मुखामेडोव हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान के। लास्ट क्वेश्चन है जर्मनी हैज़ साइंड द एनर्जी डील विथ विच नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री
टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। एक्चुअली जर्मनी बहुत ज़्यादा डिपेंड था रशिया के एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, इस वजह से इन्होंने साइन किया है एनर्जी डील कतर के साथ में अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अश्ले बार्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री। तो अश्ले बार्टी वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार हैं और इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब ये रिटायर हो जाएंगी फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस मात्र 25 साल की उम्र में ही। ठीक है, इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीते हैं इंक्लूडिंग इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हुआ था, और इसी के साथ ये पहली ऐसी होम प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है पिछले 44 सालों में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच टेबल टेनिस प्लेयर वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज एन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर। तो एडिडास ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है मनिका बत्रा, और ये एसोसिएटेड है टेनिस से। विच टेनिस प्लेयर वन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हु इज द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल? अगेन राफेल नडाल। Which tennis player won the Melbourne Somerset ATP 250 event title? ये भी जीता राफेल नडाल ने। Which Indian tennis star received the Karnataka राज्य उत्सव award by CM B.S. Bommai on 30th of November 2021? तो कर्नाटका राज्य उत्सव अवार्ड दिया गया किसको? रोहन बोपन्ना को। Which tennis player won the ATP finals title? Answer is Alexander Zverev। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वन द ओस्ट्रावा ओपन WTA 500 टूर्नामेंट 2021? वेरी फेमस सानिया मिर्जा। आपको कमेंट से बताना है कि ये जो इवेंट था टूर्नामेंट, इसको सानिया मिर्जा ने अपने किस चाइनीज प्लेयर की हेल्प से जीता था। उनका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द लिटिल बुक ऑफ जॉय। एक्चुअली 2016 में डेसमंड टूटू और दलाई लामा ने को ऑथर किया था इस बुक को, और ये बुक अब 1 मिलियन कॉपीज सेल कर चुकी है और इसको ट्रांसलेट किया गया है इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो एक पिक्चर बुक एडिशन अब रिलीज की जाएगी जिसमें कि जो टेक्स्ट होगा उस पर कौन काम करेगा? राशेल न्यूमन एंड डगलस एब्राम्स। ठीक है, और जो इलस्ट्रेशंस होंगे वो कौन प्रोवाइड करेंगे? आर्टिस्ट राफेल लोपेज। ओके, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है बुक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं। बुक टाइटल्ड एलिवेशन ऑफ लाइफ वॉज ऑथर्ड बाय। इस बुक को किसने लिखा? अनुराग आनंद ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज फेलिसिटेटेड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। कौन है ये? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बुक टाइटल्ड एज रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। बहुत ऑब्वियस आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हु हैज रिसेंटली ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड एज हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक विच विल बी पब्लिश्ड दिस ईयर इन May 2022। किसने लिखी है ये बुक? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इस वजह से ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर है बिल गेट्स। क्या बता सकते हैं कि बिल गेट्स को पाकिस्तान का कौन सा अवार्ड हाल ही में दिया गया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द $10 ट्रिलियन ड्रीम? आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? आंसर इज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की बुक भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। विच मिनिस्ट्री रिलीज द पिक्टोरियल बुक टाइटल्ड एज इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? ये रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इज अ स्कीम ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने हाल ही में प्रेजेंट किया बजट को कितनी लागत के साथ? 1,04,000 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है, और 2022-23 के लिए ये बजट था, और डेफिनेटली ये 7% ज़्यादा था लास्ट ईयर के बजट से। ठीक है, तो इसमें ये अनाउंस किया गया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उनको रिस्टोर किया जाएगा, और जो एनुअल MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है उसको डबल किया जाएगा। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में
6,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। वहीं जो राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना है, ये पहले इसमें 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के 7,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो कौन से स्टेट की स्कीम है ये? छत्तीसगढ़। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे अगली स्लाइड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना? तो पार्क्स को ब्यूटिफाई किया जाएगा इस योजना में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। विच एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ रोड्स बिल्ट अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन बिहार? तो रोड्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिहार के अंदर, और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई मार्ग। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सत्य निश्चय योजना इन 2021? ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? आंसर है जहानाबाद, और ये कहाँ पे है? बिहार स्टेट में। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना? ये इम्प्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और लास्ट क्वेश्चन है, विच योजना वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 विद द बजट ऑफ 4,600 करोड़ रुपीज? तो इस बजट के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2026, राइट? तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं विल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.